तो हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर होंगलिंग मिलेगा टोसन की मैसेंजर से और इनकुजी से मिलने के बाद होंगलिंग के साथ क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि होंगलिंग और रेड बटरफ्लाई के बीच फाइट हुआ था और होंगलिंग ने रेड बटरफ्लाई को मार दिया था। मारने के बाद उसमें से एक जेड और सोल लेसर मिला था। तो अब आगे तो अभी हम जाहुताई को देखते हैं जो अभी तक फ्लाई कर रहा था क्योंकि उसका कल्टिवेशन होंगलिंग से लो था, इसीलिए वो कैचअप भी कर रहा था। तो अभी वो अपने पीछे देखते हैं एक बहुत बड़ा सा रेड क्लाउड उसी की तरफ आ रहा है जिसके आने से पूरा स्काई रेड हो गया था। और ये देखने के बाद वो एक गहरी सांस लेता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही रेड कलर उसके पास से निकला तो उसमें से एक एंशिएंट वॉइस उसे अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही जाबुताई रेड कलर का अंदर गया तो उसने देखा उस क्लाउड के अंदर था फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन का सेकंड एंजेस्टर यूनकुजी। और ये देखने के बाद जाबुताई यूनकुजी को ग्रीट करते हैं। यूनकुजी थोड़ा स्माइल देने के बाद जाबुताई से कहता है कि जिजिंग कहाँ है। तो अभी जाबुताई कहता है हम दोनों होंगलिंग से टकरा गए थे इसीलिए वो अलग साइड चला गया। ये सुनने के बाद यूनकुजी कहता है चलो उसे छोड़ो, तुम मेरे साथ स्पीड माउंटेन की तरफ चलो। और ये कहने के बाद वो दोनों बहुत ही तेजी स्पीड माउंटेन की तरफ चला जाता है। और सेकंड इमोर्टल क्लैन ने उस काल का टैटू पावर के यूज करके यूनकुजी को उस सुजाकुटाम के अंदर भेजा था, लेकिन उस काल का पूरा पावर के यूज नहीं कर पाते, इसलिए लिमिटेड टाइम के लिए यूनकुजी सुजाकुटाम के अंदर रह सकता है। जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा सुजाकुटाम का मिस्टीरियस पावर उसे जान से मार देगा, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट के स्पीड माउंटेन की तरफ चला गया। और इसी टाइम पे कियानफेंग भी स्पीड माउंटेन की तरफ जा रहा था और बहुत सारे कल्टिवेटर भी, लेकिन सबसे पहले टोसन की मैसेंजर स्पीड माउंटेन पहुंच गया था और स्पीड माउंटेन की टॉप के अंदर खड़ा था और उसका पीछे था एक बहुत बड़ा सा 100 फीट टॉल जायंट गोल्डन डोर। और ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन एक क्रीपी स्माइल देता है, वहीं पे कल्टिवेट करने बैठ जाता है। तो अभी हमें रेड बटरफ्लाई दिखाई देता है। तो अभी उसके पास जो रोज था वो ग्लो करने लगता है, उसके अंदर से बहुत सारे डिफेंसेस निकलता है जो डिफेंसेस रेड बटरफ्लाई ने छुपा के रखी थी। और डिफेंस से जैसे निकला तो अभी रेड बटरफ्लाई कहता है होंगलिंग किल मी। तो अभी रेड बटरफ्लाई कहता है ये जिंदगी जीने लायक नहीं है, ऐसा जिंदगी जीने से मैं मरना पसंद करूंगी, इसीलिए होंगलिंग किल मी। तो अभी होंगलिंग पास्ट के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है एक हेवन का ब्लेसिंग दो जो 100 सालों के अंदर सोल फॉर्मेशन के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन अभी उसका हालत क्या हो चुका है ये देखने लायक नहीं है। तो अभी होंगलिंग अपना कुल्हाड़ी निकल लेता है। कुल्हाड़ी में इतना ज्यादा पावर था, कुल्हाड़ी की वजह से पूरा स्काई सेटर होने लगता है। ये देखने के बाद होंगलिंग उस कुल्हाड़ी को लेके रेड बटरफ्लाई की तरफ एक मीटियोर जैसा शूट हो जाता है और वो कुल्हाड़ी जैसे जैसे जमीन के पास आ रहा था जमीन में क्रैक करने लगता है। ये देखने के बाद रेड बटरफ्लाई के पास जो रोज था उसके अंदर जो डिवाइस था वो ब्लैक फॉग के अंदर कन्वर्ट होकर रेड बटरफ्लाई के अंदर चला जाता है। तभी वो कुल्हाड़ी नजदीक आ जाता है, सिर्फ उससे 100 फीट दूरी है। तभी वो खतरनाक सा पावर रिलीज करता है। रेड बटरफ्लाई चाहता तो वहाँ से टेलीपोर्ट भी हो सकता था, उसे डॉच भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। तभी उसका आंखों में चमक आ जाती है और फेस में ब्राइट। और लास्ट मोमेंट में उसका मास्टर और कुछ वैल्यूएबल मोमेंट को याद करता है। उसके बाद वो धीरे से कहता है गुड बाय। इसके बाद उसका स्माइल धीरे धीरे फ्रीज हो जाती है। तभी वो कुल्हाड़ी उसके पास आ जाता है। जैसे कुल्हाड़ी उसके पास आया तो रेड बटरफ्लाई के सामने जो रोज था उसमें से एक बेंडिंग लाइट निकलता है, एक एक करके सारे पापड़ी उड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो रेड बटरफ्लाई का बॉडी पूरा डिसअपियर हो जाता है पापड़ी के अंदर। उसमें से एक आवाज आती है कि कियानफेंग को मार दो मेरे लिए। और ये आवाज होंगलिंग सुन लेता है। तभी वो उस जगह पे देखता है जहाँ पे एक सोल लेसर और एक जेन बेंडन पूरा होता है। होंगलिंग जैसे ही सोल लेसर को पकड़ता है उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा होता है और होंगलिंग के पास अभी टाइम नहीं था रिस्ट्रिक्शन तोड़ने के लिए, इसीलिए उसको अपना स्टोरेज बैंक के अंदर रख के स्पीड माउंटेन की तरफ चला जाता है। तभी हमें यूनकुजी को दिखाया जाता है जो स्पीड माउंटेन पहुंच गया था, वो टॉप के अंदर जाके बैठ जाता है। उसके बाद वो टुओसन की मैसेंजर को देखता है, लेकिन पहले तो उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन जैसे ही उसे ध्यान से देखता है तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ये कौन सा कल्टिवेटर है जो अपने रियल बॉडी से यहाँ पे नहीं आया, पोजीशन से है, तुम अपने रियल बॉडी से यहाँ पे नहीं आ सकते थे क्या। उसके बाद वो मैसेंजर अपने आंखें खोलता है, उसका आंखों में पूरा कोल्डनेस था। उसके बाद वो कैजुअली कहता है तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तो मैं रियल बॉडी में आऊँ या पोजीशन से तुम्हें क्या, अगर मैं मेरा रियल बॉडी में आता तो तुम मुझे पहचान सकते हो। तो उसके बाद यूनकुजी कहता है हाँ तो ये तो पापेट है। उसके बाद वो कहता है मेरा नाम है मूलिया यार। उसके बाद वो अपने आंखों बंद करके कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। तो अभी यूनकुजी कहता है देखने में तो ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा मिस्टीरियस पावर है जो एक एसेंडेंट कल्टिवेटर ही महसूस कर सकता है और ये इस प्लेनेट का लाग भी नहीं रहा था, ये लग रहा है कोई दूसरा प्लेनेट सा है। उसके बाद वो उस गोल्डन डोर को देखने लगता है। उसके बाद वो कहता है पिछले सुजाकू ने मुझे जैसा बताया था ये जगह उससे बहुत अलग है, कल्टिवेशन प्लेनेट हट के बिना मैं इस डोर को ओपन भी नहीं कर सकता, अभी मुझे इस डोर को तोड़ने तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो अभी वो नीचे की तरफ देखता है, उसका फेस चेंज होता है। तो अभी हम देखते हैं नीचे की तरफ से कियानफेंग उस स्पिरिट माउंटेन के अंदर आ रहा था और वो जैसे ही यूनकुजी को देखता है तो एक कोने के अंदर जाके बैठ जाता है। तो अभी धीरे धीरे बहुत सारे कल्टिवेटर आने लगता है, उसमें से 2 एडली समन जब वो यूनकुजी को देखता है तो दोनों खुश हो जाता है, जाके यूनकुजी को ग्रीट करने लगते हैं। तो अभी हम एक कल्टिवेटर को देखते हैं जो ग्रीन रो पर एक मास्क पहना हुआ था, तो और उसका मास्क से कोई भी डिवाइन सेंस भी जा नहीं सकता, तो वो साइलेंटली आके एक साइड में बैठ जाता है। तो अभी कुछ टाइम बाद 3 बंदे स्पीड माउंटेन की तरफ आ रहा था। जैसे वो स्पीड माउंटेन की तरफ पहुंचने ही वाला था तो अभी पूरा सुजाकुटाम हिलने लगता है और उस गोल्डन डोर में क्रैक करने लगता है। चारों तरफ से स्पेटर रिप ओपन होने लगता है। जो 3 बंदे जो सोच रहा था पहुंच जाएंगे वो एक स्पेटर रिप के अंदर जाके मर जाता है और ये चीज बहुत टाइम तक चलने लगता है। उसके बाद ये धीरे धीरे रुक जाता है। तो अभी हमें एक लड़की दिखाई देता है जो स्पीड माउंटेन के नीचे से ऊपर आ रहा था और उसका पीछे से 4 ओल्ड मैन, उसके माथे के अंदर टैटू था, सारे सोल फॉर्मेशन के अंदर था और ये लड़की थी जिजिंग। जैसे ही जिजिंग कियानफेंग को देखते है तो उसका आंखों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो यूनकुजी की तरफ चला जाता है। जैसे ही कियानफेंग जिजिंग को देखता है तो उसका आंखों में
गुस्सा आ जाता है, उसे अभी मार देना चाहता था, लेकिन वो यूनकुजी को देखता है तो वहीं पे रुक जाता है, एक साइड में जाके बैठ जाता है। तभी कुछ टाइम बाद हमें एक कल्टीवेटर ऊपर आते हुए दिखाई देता है, वो था हमारा होंगलिंग। जैसे ही वो यूनकुजी को देखता है तो उसे ग्रीट करता है, अपने बैग ऑफ होल्डिंग से वुड कार्विंग निकल के उसे दे देता है। उसके बाद वो एक साइड में जाके बैठ जाता है, अपने कल्टीवेशन करने लगता है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा, तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इसके किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।